हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ख़ास थ्योरी लेकर आया हूँ, जो कि मेरा पर्सनल थ्योरी है, जो कि है गॉड ने हमें क्यों बनाया। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। ये रिलीजियस टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं, बहुत सारे नापसंद करते हैं। तो मेरा भी एक पर्सनल थ्योरी है इसके बारे में कि आखिर भगवान ने हमें बनाया क्यों? भगवान का पर्पस क्या था हमें बनाने के लिए और हमारा क्या पर्पस है? तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपको न्यू लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप ध्यान देंगे तो हर एक रिलीजन में लिखा है कि क्रिएशन से पहले बस पूरे ब्रह्मांड में एक गॉड ही थे जो एग्जिस्ट करते थे। फिर यूनिवर्स को बनाया गया, फिर गॉड ने हमें बनाया और आज हम जी रहे हैं। तो पर्पस क्या है इसके पीछे? तो पर्पस बहुत ज़्यादा डीप है। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप पूरे ब्रह्मांड में बस अकेले हो, पूरे ब्रह्मांड में आपके अलावा कोई नहीं है। आपके फीलिंग्स तब क्या होंगे? आपको लोनलीनेस फील होगा, आपको अकेला फील होगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। किसे अच्छा लगता है अकेला होना पूरे ब्रह्मांड में? ऐसा ही हमारे गॉड के साथ हुआ। वे जानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में बस एकलौते हैं, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो क्रिएशन करते हैं। गॉड ने क्रिएशन का डिसीजन लिया। क्रिएशन का डिसीजन लेते ही गॉड ने अपने आप को करोड़ों अरबों सोल्स में डिवाइड कर दिया। हम सब जो है गॉड से ही आए हैं। हमारा जो सोल है वो गॉड से ही निकला है। तो गॉड ने अपने आप को एकदम इन्फिनिटी में डिवाइड कर दिया। गॉड जो है अनंत है और गॉड ने बहुत सारे सोल्स बनाए और हम भी और आप भी उन्हीं से आए हैं। और फिर उन्होंने क्रिएशन का स्टार्ट करा और हम लोगों को बनाया। गॉड ने क्रिएशन किया और देखा कि सब कुछ कितना सुंदर है और उस नए नए आत्माओं को जन्म दिया, जिसे उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और हम भी जो है गॉड से ही आए हैं। तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि गॉड ने हमें अपने इमेज में क्यों बनाया? तो यहाँ पर हमको मिरर प्रिंसिपल देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हम जो है गॉड से ही आए हैं। हमारा आत्मा और गॉड का आत्मा जो अलग नहीं है। अगर आप भगवत गीता, बाइबल, कुरान ये सब ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कि हमारा जो आत्मा है वो गॉड का ही आत्मा है। बस गॉड ने हमें अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में, अलग अलग साइज में और अलग अलग लाइफ फॉर्म में बांट दिया है अपने आप को। जो गॉड है वो अपने आप को अलग अलग चीज़ों में एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए इसे भगवत गीता में लीला कहा जाता है। मतलब गॉड पूरे ब्रह्मांड में बस एकलौता है। बस उसने अपने आप को अनंत भागों में बांट लिया है और खुद के साथ खेल रहा है, इसीलिए इसे लीला कहा जाता है। लीला को हर कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए इसे लीला कहा जाता है। इसको मैं बहुत ही एकदम आसानी से समझाऊँ आपको तो बस इतना समझ लो कि कोई बच्चा है जो अकेला है, जिसके दोस्त नहीं है, जिसके भाई बहन नहीं है, तो उसे खेलना होगा तो वो क्या करेगा? तो बच्चे क्या करते हैं, जिनके दोस्त नहीं होते और जिनके भाई बहन नहीं होते, वो खुद ही अपने आप ही अलग अलग रोल को प्ले करते हैं। वो खुद मम्मी पापा का रोल करेगा, वो खुद भाई का, वो खुद वाइफ का। मतलब एक ही बच्चा अलग अलग रोल को प्ले करके खेलता है खुद के साथ। वैसे ही हमारे गॉड जो है अलग अलग लाइफ फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में खुद के साथ खेल रहे हैं। यही जो है लीला है, जो कि हमारा माइंड कभी समझ नहीं सकता। ये जो है आत्मा ही समझ सकता है कि लीला कितना वास है, कितना अद्भुत है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, आपका सोल और गॉड का सोल एक ही है। तो जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो वो गॉड भी एक्सपीरियंस करता है। अगर आप किसी के साथ कुछ करते हो तो उसे भी गॉड ही एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एकलौता ही सोल है गॉड, और गॉड का सोल ही हम हैं। तो अगर आप किसी को पेन देते हो तो वो पेन उस सामने वाले इंसान को, उस सामने वाले बॉडी को, आपको लगता है कि मैं उसे दे रहा हूँ, लेकिन वो पेन जो है गॉड को जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर गॉड का ही सोल है, क्योंकि वो सोल गॉड से ही आया है। और अगर आप अपने आप को ही पेन में रख रहे हो, अपने आप को ही दुख दे रहे हो, तो हमेशा याद रखो कि आप गॉड को पेन दे रहे हो। तो क्या आप चाहते हो गॉड को परेशान करना, गॉड को पेन में देखना? नहीं ना। तो भाई प्रेम भाईचारा बढ़ाओ, क्योंकि गॉड अपने आप को अलग अलग फॉर्म में इंजॉय कर रहे हैं। गॉड हमारे द्वारा एक्सपीरियंस ले रहे हैं। गॉड जो है हमारे द्वारा जी रहे हैं कि गॉड जो है एक बिल्ली के रूप में, एक कुत्ते के रूप में, एक गाय के रूप में, एक इंसान के रूप में, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग साइज में, अलग अलग रूपों में अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पौधों में, पेड़ों में, पत्थर में, हर जगह गॉड है और यही है लीला। दोस्तों, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये
हमारे दिमाग से परे है। मतलब हमारा दिमाग इसे कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा से आता है और ये आत्मा का सच है। जो इस सच को जान लेता है वो आज़ाद हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कुछ मुझे भी प्रेम दिखाइए।